डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको जो है उसी क्रम में राइस कल्टीवेशन में खेत की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ लैंड, धान के रोपाई के लिए खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई किसी मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 3-4 बार कल्टीवेटर या देसी हल से जुताई करनी चाहिए अथवा 1 से 2 बार रोटावेटर से भी जुताई करके खेत को तैयार किया जा सकता है। दूसरा सेगमेंट है बीज दर या सीड रेट। सीड रेट जो कि धान की जो किस्में होती हैं या तो फाइन होंगी या मीडियम क्वालिटी की होंगी या कोर्स, इतना महीन, मध्यम और मोटा। तो अगर फाइन वैरायटी है यानी महीन धान की जो किस्में हैं 30 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीड रेट लगेगा। अगर मध्यम है तो 40 kg प्रति हेक्टेयर और अगर मोटा धान है तो 50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर लगेगा। इसके अतिरिक्त सीड ट्रीटमेंट चूँकि धान में जो है या तो फंगल डिजीज़ लगेगा या तो बैक्टीरियल लगेगा। तो अगर फंजाई के रोकथाम के लिए अगर हम सीड ट्रीटमेंट का मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो बीमारी लगने से पूर्व ही उसके रोकथाम की व्यवस्था है। तो इसमें क्या करते हैं 2.5 से 3 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज की दर से या कार्बेंडाजिम जिसको बोवेस्टीन भी कहते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से धान को जब पानी में रात भर भिगोया जाता है तो उसी में इस दवा को डाल देना चाहिए और इसके बाद छाया में सुखाकर अंकुरित करके नर्सरी डालना चाहिए। इसी प्रकार बैक्टीरियल ब्लास्ट या जितने भी जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन, इसको 25 किलोग्राम बीज की दर से यानी 25 किलोग्राम अगर धान का बीज है तो 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन, इसको पानी में मिलाकर रात भर धान को भिगोना चाहिए। इसके बाद उसको जो है सुबह छान कर ढेरी लगाकर जब धान अंकुरित हो जाए तो उसकी बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट, नर्सरी प्रिपरेशन यानी पौध तैयार करना। धान की पौध तैयार करने के लिए अगर 1 हेक्टेयर में रोपाई करनी है तो उसके लिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी डालना होगा। 500 वर्ग मीटर मतलब 1/20 हेक्टेयर। आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर है। अगर हम 10,000 का 20वां भाग करेंगे तो 500 आएगा। 500 वर्ग मीटर एरिया में नर्सरी डालने से 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई की जा सकती है। नर्सरी डालने का समय फर्स्ट फोरनाइट ऑफ जून यानी जून का प्रथम पखवाड़ा है। जून फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक इसका जो मुख्य समय है। और इस प्रकार अगला जो टॉपिक है नर्सरी डालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। धान में नर्सरी डालने की या एक तरह से कह सकते हैं इसकी कौन कौन विधियों से इसकी हम नर्सरी को डाल सकते हैं। जैसे पहला है वेट मेथड या भीगी विधि, दूसरा है शुष्क या ड्राई मेथड, तीसरा डेपोग मेथड है। वैसे तो कुल 3 ही प्रकार हैं लेकिन चौथा एक लेटेस्ट धान की खेती का विधि आया है या सराई मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसको मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा डिटेल पूर्वक। तो सबसे पहले वेट मेथड या गीली विधि। इसमें क्या करते हैं खेत में पानी भरकर 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को लेह युक्त का मतलब
उसको जो है पडलिंग बोलते हैं, उसको पडलिंग कर दिया जाता है, लेह युक्त बना दिया जाता है। इसके बाद पटा चलाकर समतल कर दिया जाता है। ये पडलिंग से क्या फ़ायदा है? पडलिंग से क्या है, वाटर रिटेंशन होगा, यानी मिट्टी की वो जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि धान के खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। और अगर आप पडलिंग कर देंगे, मिट्टी को पानी में ही खेत की जुताई करके लेह युक्त बना देंगे, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ वीड कंट्रोल यानी खेत से खरपतवार का भी उन्मूलन हो जाएगा। तो इस प्रकार तैयारी के बाद हम खेत को नर्सरी जो है एरिया उसको क्यारियों में बांट देना चाहिए। जैसे 10 वर्ग मीटर का अगर क्यारी बनाना है तो 8 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा, तो 10 वर्ग मीटर का क्यारी बन जाएगा। और इस 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अगर मोटा धान है तो 800 से 1 किलोग्राम, और अगर महीन धान है तो 500 से 750 ग्राम बीज की आवश्यकता 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी डालने के लिए आवश्यक है। अब जो है यहीं पर मैं ये भी बता दूं कि जो गीली विधि है, इसमें बुआई के पहले, नर्सरी में बीज की बुआई से पहले 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 250 ग्राम यूरिया प्लस 500 ग्राम एसएसपी का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 16% फास्फोरस होता है। जैसे यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, और अमोनियम सल्फेट इसमें 20.6% नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ का आने का मतलब ये है कि 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 225 ग्राम यूरिया प्लस 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बुआई से पूर्व मिलाना चाहिए। और मिलाने के बाद अंकुरित बीज को इसमें खेत में बिखेर देना चाहिए, और समय समय पर उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। दूसरी मेथड है ड्राई मेथड या शुष्क विधि, दिस इज सुटेबल फॉर मोर रेनफॉल एरिया। मोर रेनफॉल एरिया का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अधिक बरसात होता है, वहाँ पे ड्राई विधि से, शुष्क विधि से नर्सरी की तैयारी की जाती है, नर्सरी डाला जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई के बाद 3 से 4 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए, या 1 से 2 बार रोटावेटर से जुताई करके खेत को मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। और इसके बाद फिर जो फील्ड होता है, खेत होता है, उसको 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 8 गुणे 1.25 मीटर के आकार की क्यारियों में बांटकर, चूँकि 8 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा का मतलब ये 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया। और इसमें जो है 10 मीटर की दूरी पर और 2 सेंटीमीटर गहराई पे बुआई करना चाहिए। यहाँ पर भी सीड रेट वही गीली विधि के ही समान होता है। जैसे मोटा धान है तो 800 से 1 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर एरिया, और महीन धान है तो 500 से 750 ग्राम प्रति वर्ग मीटर एरिया आवश्यक है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र और उर्वरक में वही 225 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम या 225 ग्राम यूरिया या 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्लस 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में डालना चाहिए। तो इस प्रकार धान की नर्सरी डालने की जो नेक्स्ट विधि डेपोग मेथड से कैसे डालते हैं। डेपोग फिलीपींस, इसकी उत्पत्ति जो है फिलीपींस राज्य में, फिलीपींस नामक देश में हुई, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी। तो इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा डेपोग विधि से नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। इसके साथ साथ SRI विधि से धान की खेती कैसे की जाती है, यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। दिस इज बोथ ऑफ method, that is first is your depot and second is your SRI system of rice intensification, very important for forthcoming examination। किसी भी परीक्षा के लिए दोनों विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, आजकल ये बहुत पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप इसको जो है अपने नोटबुक में लिख के इसको याद करिए। थैंक यू।